देखो, पावे सेटिंग की पहचान क्या होती है। पावे सेटिंग में साइड में वॉल होता है जिसका थिकनेस 0.35 से लेके 0.45 होता है। वॉल का थिकनेस होता है। और उसके अलावा डायमंड और प्रॉन्ग होते हैं, और डेप्थ भी 0.35 से 0.45 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फ्रंट में गया 0 इंटर, मैंने 2 mm का एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लोर कर लिया। इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.35। वापस को ऑफसेट मार दिया 0.35। इसको ऑफसेट मार दिया 0.35। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ट्रिम कमांड, इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अब देखो, इसका मैंने क्या किया। अब इसके बाद ही पॉइंट ऑन किया। इसको हल्का सा स्लांट देना पड़ता है 0.1 का। इसको स्लांट दे दिया 0.1। ये मैं सेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया इस तरीके से। इस साइड में वॉल हो गया, वॉल दिख रहा है, हल्का स्लांट कर दिया। यहाँ पर क्या है, अभी डायमंड एरिया डुप्लीकेट एज, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। मैंने 0.05 से 0.1 का ऑफसेट मार दिया यहाँ पर। 0.05 मारता हूँ, डायमंड छोटे हैं। मैं 0.05 का ऑफसेट मार लिया। वापस से डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट का। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही ना आवाज? कोई दिक्कत नहीं। 0.05, इसको भी ऑफसेट मार लिया। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, ट्विन को ले लिया। क्लियर है? इतना किसी डाउट है? अब देखो, पहले आप समझो कि प्लेटफॉर्म बोलते किसको है, फिर वापस से प्रोसेस कैसा होता है वो मैं वापस से समझाऊंगा आपको। पहले आपको समझ में आना चाहिए, आपको देख के मालूम पड़ना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म सेटिंग, अरे सॉरी, पावर सेटिंग है। ठीक है, उधर देखना। ये भी ओरियन गेम्स। डायमंड मैंने थोड़े छोटे ले लिए, 1 mm के। नियर ऑन कर लिया। अब यहाँ पे डायमंड देखो, दोनों साइड छोटे हो, यहाँ पे टच होने से बताया गया था आपको। उसमें क्या बताया गया है कि डायमंड जो है कि बाहर 0.2 का मीटर होना चाहिए, या 0.15 से 0.2 मैंने बताया आपको। यहाँ पे क्या है, 0.05 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं जीबी ओरिएंट जेम्स, यहाँ पे भी क्या किया, स्नैप यश कर लिया। स्पेसिंग मैंने 0.15 डाल रख दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे स्नैप यश, अब यहाँ पे यश नहीं पर डिस्टेंस नहीं बता रहा है। उसके लिए अभी डिस्टेंस नहीं बता, मैंने क्या कमांड बताया था कल आपको, जिसे पूछोगा वही बताएगा। बोला था कल, क्या कमांड बताया था? राजस्थान वाले भाई क्यों नहीं आए? अब ठीक है, अब्दुल। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको, डायमंड को सिलेक्ट करना है, जीबी जेम अपडेटर। पहले इस पे स्पेस प्रेस करना है आपको, अभी 25-30 बार करना है आपको। वापस से डायमंड सिलेक्ट कर लोगे, जीबी मैट्रिक्स कोड। इसको इसको भी 25-30 बार करना है आपको। ठीक है, अब जाके अब आप डायमंड जीबी ओरिएंट जेम्स करोगे। यहाँ पे स्पेस बनाना चालू कर दिया, क्लिक को कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। कोई डाउट है किसी को? यहाँ पर भी डायमंड सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब डायमंड को मैंने बताया था आपको ऊपर बैठना चाहिए, 0.1। क्लियर है? यहाँ पर वापस मैंने क्या किया, जीबी फ्रॉम ऑन सरफेस, लेफ्ट सरफेस, 1 mm के लिए मैंने बताया था आपको, 0.45 बताया था। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 0.4 यूज करूंगा। उसका रीजन ये है कि जो जो प्लेटफॉर्म में होता है, प्लेटफॉर्म में क्या फाइलिंग पॉलिसी वो पूरा ओपन है, एरिया ओपन है, उसमें फाइलिंग पॉलिसी करेंगे। यहाँ पे क्या है, साइड से वॉल है,
तो इतनी जल्दी ज्यादा पॉलिश नहीं हो पाएगा अंदर तक, ठीक है, या अंदर तक फाइलिंग नहीं करेंगे, तो इसके अंदर वाले जो प्रॉन्ग है उसके घिसने के चांसेस कम है, ठीक है। फाइलिंग पॉलिशिंग के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो अब इस पे थोड़ा सा कम रखेंगे। अभी उसमें कम रखने का रीजन क्या है, अभी वो बता दो। जैसे मैंने आप यहाँ पे कल बताया था 0.45, मैंने 0.45 रख दिया। अब हाइट रख दिया मैंने 0.6, कल के पैरामीटर हिसाब से ड्रॉप जो है 0.1 रख दिया, फिलेट 100 कर दिया, टेपर 0 कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रॉन्ग को यहाँ पे क्लिक कर दिया हल्का सा इस तरीके से। अगर ज्यादा क्लोज करेंगे, और स्लांट करने का रीजन यही था कि यहाँ पे टॉप से देखे तो डिस्टेंस कम दिखे, और यहाँ पर एंगल नहीं तो यहाँ से स्ट्रेट अगर हो जाएगा तो प्रॉन्ग चिपक के आएंगे। इस रीजन से मैंने स्लांट किया है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया, पॉइंट ऑन किया, मिरर मार। अगर मैंने 0.45 का प्रॉन्ग ले लिया तो यहाँ पे दो डायमंड के बीच में मैंने आपको बोला था गैपिंग मिनिमम 0.2 होनी चाहिए। अभी क्या है, 0.12 आ गया। तो अभी ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉन्ग जो है ज्यादा घिसेंगे भी नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी 0.05 अगर मैं कम कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा इससे वॉल से भी नहीं चिपकेगा, और दो डायमंड के बीच की गैपिंग जो मैंने 0.2 बोला है वो भी आ जाएगा। क्लियर है बात। स्लांट करने का रीजन समझ में आया आपको, एंगल क्यों किया मैंने। हम्म, आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑन किया, इसको मैंने सीधा कर दिया, मान लो स्ट्रेट हो गया। अभी क्या होगा, अभी प्रॉन्ग चिपक के आएगा बिल्कुल। अगर आप कास्टिंग में डाल दोगे तो दोनों प्रॉन्ग चिपक जाएंगे। तो वापस से अगर चिपक के आएंगे तो इसमें क्या होगा, वो बार बार फिर लाइन सीधी नहीं आ पाएगी, फिर उसको काटना पड़ेगा, फिर उसका काम बहुत बढ़ जाएगा कि आपकी छोटी सी गलती से उसका 2-3 घंटे काम बढ़ जाएगा, समझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्लांट रख दूंगा। क्लियर है बात। सर गैलरी रहेगी तो ही पावर सेटिंग होगा, अगर गैलरी है तो ही पावर सेटिंग होगा, नहीं शायद ऐसा नहीं। गैलरी की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। नहीं मुझे लगा शायद गैलरी है इसकी। नहीं नहीं नहीं, गैलरी नहीं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी प्रॉन्ग का थिकनेस, ऐसे सिचुएशन में क्या करूंगा, थोड़ा सा प्रॉन्ग का थिकनेस मैंने कम कर दिया। यहाँ पे 0.45 था, मैंने 0.4 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्लिक कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पता है प्रॉन्ग बाहर जा रहा है, तो मैं मेटल थोड़ा सा केस करके बढ़ा सकता हूँ, या तो वनडी मार लिया, थोड़ा सा तकलीफ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार लिया। आप शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे, आप पूरा बिठाएंगे, समझे। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है किसी कुछ। सर मेटल को बढ़ाए हैं थोड़ा, एक बार और बताइए ना कैसे हो रहा अब देखो, आपने को ध्यान क्या रखना है पहले, अगर कोई पावे सेटिंग बोलता है, अब ये सिंगल लाइन पावे है, कभी कभी आपको 3 लाइन 4 लाइन में मिल जाएगा, डोम में मिल जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि वॉल जो है 0.35 से 0.45 होना चाहिए, और प्लस डायमंड जो बैठेंगे वो डेप्थ में बैठेंगे। आप साइड से वॉल बना दोगे तो ऑलरेडी डेप्थ हो जाएगा, समझे। कोई डाउट किसी को, एक बार वापस देखो। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 mm का जीरो एंटर, 2 mm का मैंने स्क्वायर ले लिया, इसको मैंने एक्सप्लोर कर लिया। अब बारी बारी से मैंने इसको ऑफसेट मार दिया, सिलेक्ट करके इसको ट्रिम कर दिया, इसको 0.1 कर लिया, इसको 0.1, इसको 0.1। क्लियर है। ऑनलाइन वाले भाई लोग आपको समझ में आ रहा है, क्लियर आप लोगों को यस भाई। सर। यस सर।
कोई दिक्कत हो रहा है? ऐसा तो नहीं वीडियो स्लो चल रहा है, मैं फास्ट बोल रहा हूँ। नहीं, सही चल रहा है। ठीक है। देखो, इस तरीके से हो गया। अब मैंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अब इसमें भी क्या होता है, अलग अलग शेप बना सकते हो, आपको राउंड बनाना है। मैंने सेक्टर रेडी हो गया। मैंने अभी 10 रन का सर्कल ले लिया। ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ मूव कर लिया। ये राउंड हो गया इस तरीके से। आप राउंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है। अभी मैंने जैसे पियर बोल दिया, पियर में करना है, पियर शेप। तो आपने एक पियर शेप बना लिया। आपने बोला मार्की शेप, मैंने मार्की शेप बना लिया। ठीक है। आप कोई भी शेप लोगे, शेप बना के उस स्वीप पर मार दोगे। सर समझे? ये वापस उस से एक शेप बार पे रिपीट बन कीजिएगा। जाएगा। कोई डाउट है? हेलो। देखो सर, राउंड शेप है। अब मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन करके इसको पियर शेप ले लिया। इसको एक्सप्लोर कर लिया। कटिंग प्लेन में 0 एंटर। इसको स्प्लिट कर लिया। इसको सिलेक्ट, इसको मिरर मार दिया 0 एंटर। ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऊपर मार दिया। इसके अंदर डायमंड डालने को बता दिया मैंने, ऑप्शन 1 है 0.05। आप जैसे प्लेट राउंड सेटिंग करते हैं, प्लेटफॉर्म में खाली क्या करते हैं आप, 0.2 का मीटर छोड़ते हैं, 0.05 छोड़ेंगे और डायमंड बिठा देंगे। इसमें भी कभी कभी आपसे मिस्टेक हो सकती है कि ये जो लाइन है, अभी मैंने क्या किया, एक कर्व के बाहर रखा हो स्वीपर मारने के लिए। अभी मैं अगर इसको अंदर ले लिया यहाँ पे, अब अगर स्वीपर मारता हूँ अंदर लेने के बाद, तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है। बोल करो। हेलो। हेलो। बोलो करो। आ रही, आ रही। हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक है, उसी कलर में ना। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक, मैं करवा दूँ। ठीक है। थोड़ा टाइम लेना, मैं सामने से डिस्कस करके फिर बताता हूँ। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद मैं बात करता हूँ उससे, क्लियर कर पूछूंगा भाई टाइमिंग क्या है, तो उसके बाद अब क्लियर होगा। हाँ ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, मैं क्लास के बाद फिर बताऊँ। ठीक है भाई लोग। तो आप कभी स्वीपर मारोगे तो आप अंदर को नहीं लोगे, नहीं तो स्वीपर होगा नहीं, आपका लुक इस तरीके से आएगा। समझे? कोई डाउट? अगर इस तरीके से भी आता है, मान लो आपको बनाना ही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कटिंग पे ले लूंगा 0 एंटर। इसको 50% मैंने स्प्लिट कर दिया। इसको जरूर ऐसा कर सकते। ठीक है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको अंदर लेना पड़ता है। ठीक है। कोई डाउट है? तो लोग बोलते नहीं, तो लोग जैसे कि बहुत मजबूरी में सीख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ आवाजें नहीं आती, पूछने की बात की रही, कुछ आवाज एनर्जी हो। तुम लोग के अंदर एनर्जी रहेगी तो सामने कुछ सिखाने में एनर्जी आएगी। अब अरे पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, देखो मजबूरी है, देखते रहो। ठीक है। अब जो कभी कभी क्या होता है, अपने को जो शेप कम ज्यादा करना है, जैसे अभी ऐसा हो गया, इसको ऑप्शन मारना मैंने 2 में। अभी यहाँ पे गए, यहाँ पे थिकनेस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको शिफ्ट टू मारना पड़ता है। इसको सेलेक्ट किया, इसको आगे मूव कर दिया मैंने।
तो ब्रॉड करना है। अभी क्या हुआ यहाँ पे टेपर से, तो ब्रॉड हो गया। मेंटेन हाइट करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका डिजाइन इस तरीके का लुक आएगा। समझे? ओके कर दिया। ये वाला इससे यहाँ पे टच करो। ठीक है। अभी कम से ज्यादा ये आउटर इसके हिसाब से इसने कवर किया हुआ है। तो आप हर शेप में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगर आपको मैं ये मेटल दे दूँ, अब मैंने एक मेटल दे दिया आपको 2 mm का, लेंथ ले लिया 5 mm, हाइट ले लिया 2 mm, ऐसी पट्टी मैंने दे दिया। चलो पट्टी का लेंथ थोड़ा सा हो, अब मैं इसमें बोलूँ पावर सेटिंग करके दो मुझे। ठीक है। अभी तो सेक्शन था, आपने कर दिया। अगर इस तरीके से मेटल दूं, तो क्या आपने पावर सेटिंग ऑलरेडी किया हुआ है, डायमंड ब्लॉक में बिठाया था, लेकिन जो 5वां नंबर डिजाइन था, 5 नंबर जो रिंग था, एक बैंड ऑफसेट मार के आपने डेप्थ मारा, साइड से वॉल बन गई। ठीक है। वो पावर सेटिंग था, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है कि आपको पता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। इसमें हमें जो पावे करना है, वापस देखो मैंने क्या किया, डुप्लीकेट फेस बॉर्डर। डुप्लीकेट फेस बॉर्डर सबको पता है क्या होता है? इसको पता है? इसको पता है डुप्लीकेट फेस बॉर्डर? इसको बताइए। देखो, अभी जो आपने डुप्लीकेट एज लेते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट एज लेने के बाद ये बारी बारी से अपने को ज्वाइन, अगर ज्वाइन करना, ज्वाइन करते हैं। ठीक है। डुप्लीकेट फेस बॉर्डर में क्या होता है, आप सरफेस पे क्लिक करेंगे, उसका आउटर एज ऑटोमेटिक ज्वाइन किए हुए मिल जाता है अपने को। वो कमांड जो है यहाँ पर, डुप्लीकेट फेस बॉर्डर, डुप्लीकेट एज यहाँ पर है। ठीक है। इसको ऑफसेट करो, ऑन सरफेस कर लिया। इसको ऑफसेट मारने मैंने 0.35। क्लियर है? इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने अभी, इसको एक्सट्रूड कर दिया बहुत सही। ठीक है। या तो मैं सिंगल साइड ही करता हूं, -0.35 कर लिया। ये मेटल हो गया इस तरीके से। अब मैंने सिलेक्ट किया, बुलेट डिफेंस कर दिया। इस साइड से वॉल हो गया, डेप्थ हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे, स्लांट नहीं है, स्लांट का इशू है। ठीक है। तो स्लांट करने का अपने पास कई सारे तरीके हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ 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 हाँ, मैं तो कुछ साथ में तो करता हाँ हाँ हाँ। ठीक सर, ठीक आइए। ओके। नहीं नहीं, कहीं नहीं, नहीं एकदम कहीं जाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब मुझे स्लांट करना है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, 5 mm मूव कर लिया इसको। यहाँ पर जाऊंगा, सॉलिड पॉइंट है, क्लिक कर लिया सॉलिड पॉइंट को। यहाँ पे इसको एक पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको, इसको। अब मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया 0.1। वापस से भी यहाँ फ्रंट में गया, ये स्लांट हो गया। इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया, स्लांट हो गया। राइट में हो गया, स्ट्रेट दिख रहा है। ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने स्लांट कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, इसको भी स्लांट कर दिया। ठीक है। एक ही डिजाइन कई तरीके से बन सकती है। अब डिपेंड करता है उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या आता है। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस कर दिया, स्लांट हो गया। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट एज लेके, बाकी आपको पता ही है, सब प्लेटफॉर्म छाप देना है या सर प्लेट। सॉलिड, हेलो सर। हाँ मैडम। सर वो सॉलिड पॉइंट वाला कमांड कहाँ से लिया था आपने? देखो मैडम, यहाँ पे जाएंगे आप,
ये सॉलिड पॉइंट है, हाँ दिख रहा आपको? हाँ, कॉर्नर वाला ना। ओके, ठीक है। ओके सर। दिख रहा है ना आपको? हम्म, ठीक है मैडम। हाँ जी सर। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे कमांड इस तरीके के हैं। जैसे आपको एज को मूव करना है, जैसे यहाँ पे एज, मूव एज, इसको क्लिक किया, मान लो आपको एज को मूव करना है, अभी इस एज को मूव करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप, और स्लान बढ़ाना है, आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं इसको। अब जैसे मान लो मैंने कट मारा, स्ट्रेट ही मार दिया, अब गलती से मान लो स्ट्रेट हो गया, मैंने इसको बुलेट में प्रेस कर दिया, अभी स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से मूव एज ले लूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, इस एज पे क्लिक कर लिया, इस एज को भी मैंने मूव कर दिया पॉइंट पे, स्लांट हो गया, वापस गया। एक है जो फ्लैट डिजाइन होते हैं ना, उस पे इजीली काम करते हैं, लेकिन जैसे डिजाइन में डोमो करो नेटवर्क वगैरह मारोगे तो ये बराबर काम नहीं करेंगे। ये फ्लैट डिजाइन के हिसाब से दिया हुआ है, तो ज्यादा इसका यूज तो है नहीं, ये भी जानकारी के लिए देख। ठीक है, कोई डाउट किसी को भाई? ये पॉइंट मैंने कर दिया स्लांट। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? अब देखो, है चालू है। ठीक है भाई लोग, वापस लिंक भेजता हूँ, अभी ज्वाइन करना वापस से, ऑनलाइन वाले भाई लोग ग्रुप में लिंक डालो वापस से। यस सर, ओके सर। देखो जूम का रिचार्ज मारो ना, मैं 2 बार मारा, एक लिंक भेजो ना वापस से ग्रुप में, अर्जेंट में। तो जाओ भाई वापस ज्वाइन करो, भाई भी लिंक भेज रहा हूँ।